हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ और एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और ये जो पिक कार्ड रीडिंग होने वाला है ये आपका द टाइटल इज़ गोइंग टू बी हाउ इज़ योर मैरिज लाइफ गोइंग टू बी लाइक। ठीक है, आपका लाइफ शादी के बाद कैसा होने वाला है। ठीक है, बेसिकली आपका मैरिज लाइफ कैसा होगा। ठीक है, हमारे पास चार पायल होंगे, यानी कि चार क्रिस्टल्स होंगे। आप इन चार क्रिस्टल में से किसी एक या फिर किसी दो को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड एज वेल एज टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा और बाकी लिंक्स जितना भी है सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ठीक है, लेट्स जस्ट गो विद दिस रीडिंग डन। चलिए दोस्तों, इन चार पायल में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिएगा। आई मीन टू से इन चार क्रिस्टल में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको एक से ज़्यादा क्रिस्टल की तरफ आप ड्रोन हो रहे हो तो आप जाके वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप के लिए ये लापिस लाजुली है। ठीक है, सेकंड ग्रुप के लिए ये ब्लैक टर्मोलिन पेंडेंट है। थर्ड ग्रुप के लिए ये रेड जस्पर है और फोर्थ ग्रुप के लिए ये एमेथिस्ट है। ओके, आप इन चार में से किसी एक या फिर किसी दो को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स जस्ट गो विद दिस रीडिंग देन। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये लापिस लाजुली पिक किया है तो ये आपका रीडिंग है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हाउ इज group number 1? Okay, first we'll pull out 3 cards from the Oshos and Tarot. Okay, how is group number 1's future, how is group number 1's marriage life going to be like? How is group number 1's marriage life going to be like? Okay, next from the Earth Magic Oracle cards. Okay, how's group number 1's marriage life going to be like? One card of Tempest. Okay, one more card please. How's group number 1's marriage life going to be like, please? Marriage life. One more card please. How's group number 1's marriage life going to be like, please? How's group number 1's marriage life going to be like, please? One more card please. How's group number 1's marriage life going to be like, please? Okay, next is from the Wisdom of Avalon Oracle cards. Okay, let's pull out 3 from here. How's group number 1's marriage going to be like? How's group number 1's marriage life going to be like, please? Okay. Okay, last from the Good Tarot. Okay, let's pull out 3 from here. How is group number 1's marriage life going to be like? How's group number 1? Oops. Okay. One more card, please. How's group number 1's marriage life going to be like, please? Group number 1's marriage. Oof. It's too many. It's too many. Okay. One card is down, please. How's group number 1's marriage life going to be like? Okay, one more card. How's group number 1's marriage life going to be like? Okay. Let's go ahead and see. Okay. Group number 1's marriage life. Okay. How is group number 1's marriage life going to be like? Okay. Friendliness है first card में, moment to moment है, the lovers. Wow. Okay. Next is sanctuary, ebb and flow, celebration, the queen, grail knight, nourishment, abundance, asking, receiving, 2 of water in reverse, page of fire, and 10 of fire. It shouldn't be in reverse. ये नहीं लग रहा है मुझे reverse होगा जैसा. Let's go ahead with your reading. Okay, with the friendliness, moment to moment, the lovers. आप लोगों में से बहुत लोग शायद अपने फ्रेंड से शादी करने वाले हो, इन द सेंस कि जो इंसान आपका बहुत टाइम से फ्रेंड रहा है, या फिर एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप लोगों का जो बॉन्डिंग है ना बहुत ही स्ट्रांग है, इन द सेंस कि
यू बोथ ब्लेंड इन लाइक अ फ्रेंड, ओके। आप लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंड के जैसे रहते हो, ओके। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग फ्रेंडशिप मैरिज रिलेशनशिप, ओके। सो दैट्स द काइंड ऑफ एन एनर्जी आई एम गेटिंग। यहाँ पे आप लोग एक दूसरे को बहुत स्टेबल फील कराएंगे, ओके। यहाँ से शुरू से ही एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे यू बोथ नो दैट यू बोथ सूट ईच अदर द मोस्ट। और यहाँ पे मुझे आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन भी नहीं देखने को मिल रहा, ओके। you both just know that you both are connected with one another in a very strong way। और यहाँ पे आप लोग बहुत ही फोकस्ड हो एक दूसरे को लेके और बहुत ही डिटर्मिन्ड हो, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिली है जहाँ पे यू नो दैट यू आर मेंट टू बी विद दिस पर्सन एंड यू आर गोइंग टू बी विद दिस पर्सन नो मैटर व्हाट। सो वैसी एक एनर्जी मिली है मुझे यहाँ से, ओके। ये देयर्स 2 2 and 6, so there's this equal give and take between you both, okay, and there's this beautiful partnership। so आप लोग बहुत ही गाइडेड हो एक दूसरे की तरफ, ओके। सो वैसी एक मैरिज है आप लोग का, इतना स्ट्रांग और इतना स्टेबल। there is this equal give and take and equal understanding, okay, despite of the differences। आप लोग शायद अलग अलग कल्चर से हो सकते हो या फिर अलग कुछ तो है आप लोगों का, या फिर करियर भी हो सकता है जो बहुत अलग है, शायद कुछ अलग है आप लोगों में, लेकिन आप लोगों का जो कोर है ना, जो हार्ट है, इट ब्रिंग्स यू टुगेदर, ओके। आप लोगों का बिलीफ सिस्टम सेम है। सो वो एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से, लाइक यू बोथ ब्लेंड इन सो वेल, यू बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर सो वेल, दैट्स व्हाई दिस मैरिज इज गोइंग टू वर्क आउट वेरी 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 ब्यूटिफुली, ओके। सो सेंचुरी है, एब एंड फ्लो है एंड सेलिब्रेशन है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मैरिज जहाँ पे यू नो you both are each other's sanctuary, okay। this marriage is the comfort zone। it's like the best place for both of you। और यहाँ पे इतना ups and downs होने के बाद भी I am getting that eventually you both are going to celebrate the life through this ebb and flow, okay। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे ऑप्टिमिज्म हमेशा रहेगा। अगर लाइफ में उल्टी पुल्टी चीज़ें हो जाए लाइफ में, उसके बाद भी यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगा, ओके। सो वो एक एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे इट्स लाइक अ वेरी वेरी कोजी काइंड ऑफ मैरिज, यू बोथ आर द बेस्ट प्लेस फॉर वन अनदर, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग a soulmate kind of vibe, okay, that you both are so much you both know each other so well and blend in so well, okay। ये bond इतना strong है that throughout all the ups and downs you both are going to make it, okay। like it's like बहुत ही सुंदर से आप लोग उस सिचुएशन से भी निकल के आएंगे एक साथ, okay। so इतना strong है ये bond। so next is the queen, the grail knight। so this is like definitely nourishment, abundance, asking, receiving। it's like an energy, it's so much pure, okay। this connection, it's very 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 pure and एक ऐसा energy मिल रहा है जहाँ से you both are going to be like हमेशा एक sense of romance, एक sense of हमेशा एक excitement रहेगा इस connection में, okay। there's always going to be some kind of excitement और कभी भी it's never going to get faded और it's never going to get bland, okay। so वैसी एक energy मिल रही है जहाँ पे it's going to be always exciting, very 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 fun, okay। so वैसी energy मिल रही है and you will see the white out here, it's so pure, okay। innocence हमेशा रहेगा and this is an energy जहाँ पे you are going to be the motherly figure to this person। it's like आप बहुत ही caring and nurturing है, okay। so this is like this person is going to find that sense of stability in you and you are the only one, okay। ये इंसान सिर्फ आपको ही देखते हैं। so this is that kind of marriage life जहाँ पे you both connect with each other so well कि intuitively अगर ये कुछ भी सोचे आपको ये समझ में आ जाता है already, okay। so it's that strong, very very strong and this is going to bring in quite a lot of abundance in each other's life, okay। ये marriage में बहुत abundance होगा, हमेशा it will feel like it's so pure, it's like a power couple out here, okay। people are going to admire this marriage। so वो एक energy मिल रहा है मुझे यहाँ से that this is so pure and innocent and abundant, okay। so much nourished, only healthy vibes out here, only healthy, okay। so 2 of water, page of fire and 10 of fires। यहाँ पे एक ऐसा realization होगा कि जहाँ पे
you both are going to show each other that what actually life means, okay, what actual beautiful life means, and a healthy life means, and a healthy love means, okay. So वैसी एक अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है. सो डेफिनेटली इससे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है आप लोगों के लाइफ में, ओके. लाइक अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट is actually real and what is actually illusion. So this is what you are going to show to one another, okay. So यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक strong sense of spiritual enlightenment देखने को मिल रहा है through this connection, okay. So there are things that you both are going to burn away that doesn't क्योंकि 10 of fire is 10 of wands. So यहाँ पे एक sense of इट्स अ काइंड ऑफ अ मैरिज जहाँ पे आप लोगों का बर्डन जो है ना, यू बोथ आर गोइंग टू शेयर इक्वली. ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा करेंगे वो कम करेंगे, इफोर्ट इक्वल होगा. सो वो एक एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आपका बर्डन यहाँ रिलीजिंग होगा. इन द सेंस दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट बाय लेटिंग यू गो ऑफ दिस बर्डन, ओके. अगर आप कुछ बर्डन कैरी कर रहे हो अपने लाइफ में तो किसी भी चीज़ को लेके, सो यहाँ पे you will be finally able to let go of quite a lot of burden that is not serving you, okay, and this person is going to help you do that. So वो एक ऐसी एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ से. सो या आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए लोग शायद, ओके, ये एक ऐसा एनर्जी भी मिल रहा है जहाँ पे शायद लोग आप लोगों की कनेक्शन को लेके थोड़ी उथल पुथल बात करते हैं शायद, ओके. वैसी पॉसिबिलिटी है, बट आई एम गेटिंग दैट यू बोथ आर सो फोकस्ड. डिस्ट्रैक्शन इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ओके. लाइक कुछ भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है इस कनेक्शन को, ओके. सो वैसी एक एनर्जी मिली मुझे यहाँ से. सो डेफिनेटली देयर इज़ दिस वेरी ब्यूटिफुल बिगिनिंग विद दिस पर्सन, ओके. आपके लाइफ में दिस इज़ लाइक एवरीथिंग अबाउट ब्यूटी, ओके, एवरीथिंग अबाउट ब्यूटी. एंड यहाँ से आपको इतना रिस्पेक्ट मिलेगा ना इस कनेक्शन से. यू आर गोइंग टू बी लाइक अ पर्सन who knows, okay, कि आपका वर्थ क्या है, because this person is going to make you understand your worth, okay. ये इंसान आपको रियलाइज़ कराएगा कि आपका वर्थ क्या है, एंड यू आर वर्दी ऑफ सो मच, ओके. आपको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे ना ये इंसान कि आपको समझ में आएगा दैट यू आर वर्दी ऑफ जेन्युइन कनेक्शंस इन योर लाइफ, ओके. सो वो भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो देयर इज़ दिस हेल्दी वाइब, नथिंग को डिपेंडेंट, ओके. देयर इज़ इक्वल गिव एंड टेक. सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. दिस इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल बॉन्ड आउट हियर फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके. फॉर सम ऑफ यू बोथ आर यस. यहाँ फ्रेंडलीनेस से आप लोग कम्युनिकेट जैसे करते हो ना, वो बहुत मैटर करता है आप लोगों का. You both speak with one another very very clearly, okay, and communication may be a major part of this connection, okay. Yeah, that's the thing I'm getting actually. Very very exciting connection no matter what. And ये relationship आपको दिखाएगा कि there's life beyond all the luxury, okay. It's like there's something more, okay. Life is so much more than just wealth, okay, and just all this illusionary couple जो होता है जहाँ पे it's an kind of an energy जहाँ पे it's a very spiritual bond, okay, very very spiritual bond, and that's the thing I am getting. Wow, आपका जितना भी belief system आपको सर्व नहीं कर रहा था, this person is going to help you burn that down. सो वही देखने को मिला मुझे यहाँ से. सो यस, दिस वाज द रीडिंग, ओके. सो आपका फ्यूचर स्पाउस का इनिशियल्स या फिर फर्स्ट नेम में अल्फ़ाबेट, लेट्स गो अहेड एंड सी, ओके. फर्स्ट नेम में अल्फ़ाबेट. सो आई एम गेटिंग अ D, G, T, I, again I, M, C, again M, N and P, okay. So T, D, G, I, M, C, E, N, M, I, P, okay. So that's the thing I'm getting for group number 1 actually. So you may be a Cancer, Pisces, Scorpio perhaps, okay. Gemini भी हो सकते हो आप लोग में से बहुत लोग. Fire, Leo, Sagittarius, Aries भी हो सकते हो actually. But yeah, that's the thing I'm getting, okay. Virgo भी हो सकते हो. So yeah, thank you so much, okay. I'll see you soon in my next reading again. Till then, take care.
सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये ब्लैक टर्मोलिन पेंडेंट सिलेक्ट किया है तो ये आपका रीडिंग है. सो लेट्स गो विथ योर रीडिंग. ओके, सो फ्रॉम द ओशो zen tarot, let's pull out two from here. Okay, how is group number 2's marriage life going to be like? Okay, one more card. How is group number 2's marriage life going to be like? Okay, I feel like pulling out one more. How is group number 2's marriage life going to be like? Okay, so let's pull out from Earth Magic Oracle cards. Okay, so how is group number 2's marriage life going to be like? Okay, how is group number 2's marriage life going to be like? Okay, one more card please. How is group number 2's marriage life going to be like? Group number 2's life going to be like? How is group number 2's? How is group number 2's life? Okay, they don't want to give. Okay, so next with the Wisdom of Avalon Oracle cards. Okay, let's pull out two from here. How is group number 2's marriage life going to be like? Okay, one more card please. How is group number 2's marriage life going to be like? Okay, so next from the Good Tarot. Okay, let's pull out two from Good Tarot. How is group number 2's marriage life going to be like? Okay, one more card please. How is group number 2's marriage life going to be like? One more card please. Wow. So let's go ahead and see. Okay, so how is group number 2's marriage life going to be like? Is guidance, healing, oh wow, sharing. Okay, next is breathe, veiled, omens, messages, the wounded human ego, page of air, 5 of fire, and hermit in reversed. Okay, so let's see. Okay, with the guidance, healing, sharing. So ये definitely इससे ये पता चल रहा है कि your marriage life, okay, for group number 2, यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे वन ऑफ यू इज़ अ काइंड ऑफ एन इंस्ट्रक्टर. ओके, इन समवेयर अदर एक ऐसा एनर्जी लग रहा है जहाँ पे इस मैरिज में आइदर आप या आपका फ्यूचर स्पाउस इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड नॉलेजेबल इन समवेयर अदर. ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे. एंड डेफिनेटली हीलर हो सकते हैं आपका फ्यूचर स्पाउस या फिर आप. ओके, यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप लोगों का जो अगर कुछ भी ब्लॉकेज है ना किसी हार्ट को लेके, थ्रू दिस मैरिज आई एम गेटिंग कि यू बोथ आर गोइंग टू रिमूव दोज ब्लॉकेज फ्रॉम वन अदर्स हार्ट. ओके, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऐसा एनर्जी देखने को मिल रहा है जहाँ पे यू बोथ आर गोइंग टू गाइड वन अनदर. ओके, एंड एज वेल एज ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे इट्स अ पावर कपल यू बोथ. ओके, आफ्टर मैरिज यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी देखने को मिल रहा है जहाँ पे आप लोग अपना लाइट लोगों से शेयर करेंगे. ओके, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पावर कपल देखने को मिल रहा है मुझे एक्चुअली. सो सम काइंड ऑफ सोल पर्पस है आप लोगों का जो एकदम सेम है, एकदम सिमिलर है, एंड यू बोथ आर गाइडेड टूवर्ड्स वन अनदर. ओके, एंड शायद मुझे एक ऐसा भी एनर्जी मिल रहा है जहाँ से यू बोथ मे बी हीलर एंड आप लोग हीलिंग
लेसन्स लोगों को देते हैं, ओके, इन द सेंस लाइक आप लोगों को हील करते हैं अपना लाइट उनसे शेयर करके. सो आप लोग दोनों भी बहुत क्रिएटिव है शायद, ओके, इन सम वे और अदर, एंड इन सम वे और अदर यू बोथ आर हीलर, ओके. सो ये एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे डेफिनेटली. सो दिस मैरिज इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल नो मैटर व्हाट, ओके. बहुत ही स्पिरिचुअल मैरिज देखने को मिल रहा है. और आप लोगों का जो हार्ट है, दिस इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू दिस मैरिज, ओके. आप लोगों को हार्ट एक दूसरे से बहुत कनेक्ट करेगा, ओके. एंड यू बोथ आर गोइंग टू हेल्प अदर पीपल हील देयर हार्ट एज वेल, ओके. सो वो भी एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो नेक्स्ट है ब्रीड है एंड फेल्ड. सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू एक ऐसा भी एनर्जी मिल रहा है जहाँ से यू नो इट्स एन दिस इज़ अ वेरी 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 स्पिरिचुअल एनर्जी. आप लोगों को शायद नेचर, यू परहैप्स लव नेचर अ लॉट, ओके. यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे नेचर लवर देखने को मिल रहा है आप लोग दोनों भी, ओके. और यहाँ पे ट्रैवलिंग भी रिलेटेड है इन दैट सेंस. आप लोग मेडिटेशन में भी होंगे शायद आप लोग दोनों भी, ओके. देयर आर सम काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिलेटेड टू नेचर. शायद आप लोग यू नो अगेन देयर इज ग्रीन विच स्पीक्स अबाउट हीलिंग, which speaks about heart chakra. So definitely there's a very strong connection between you and the nature. So शायद आप लोग एक ऐसी जगह में रहेंगे आफ्टर मैरिज जहाँ बहुत ही ज़्यादा नेचर ही नेचर होगा, इन द सेंस कि ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, ओके. सो वैसी एक एनर्जी भी मिली है मुझे. एंड थ्रू दैट आई एम गेटिंग कि जितना भी कन्फ्यूजन है इट हेल्प्स यू बोथ टू हील दैट, ओके. एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पे बहुत डायरेक्टली एक गाइडेंस मिलता है, ओके, लाइक बीइंग इन द नेचर फॉर बोथ ऑफ यू. या क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होने से भी आई एम गेटिंग बिकॉज इट केम अप रिवर्स्ड. सो डेफिनेटली विद दिस एनर्जी आई एम गेटिंग कि किसी भी चीज़ को अगर किसी भी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन हो देन देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ क्लैरिटी, ओके. यहाँ पे ईगो का यहाँ यू नो there will be always guidance behind you both and behind this marriage to let go of your ego, okay. So शायद ये अगर आप दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हो या फिर you know there's some kind of ego that might hold both of you back, okay, from making some kind of reconciliation या फिर you know ego might be a problem. अगर आप लोग ego में घुसते हो ना rather than your heart, then I'm getting कि यहाँ पे हमेशा guidance आप लोगों के पीछे रहेगा no matter what, okay. यहाँ पे बहुत guidance देखने को मिल रहा है जहाँ पे you know there's always 24/7 guidance, ओके, स्पिरिचुअल गाइडेंस व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन. और यहाँ पे हमेशा गाइडेंस दिया जाएगा कि आप अपनी ईगो को जाने दे, ओके, व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन. सो वो एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे. सो दिस इज़ 11. सो डेफिनेटली दिस इज़ लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड बॉन्ड आउट हियर, ओके. एंड आफ्टर मैरिज स्पिरिचुअलिटी इज़ गोइंग टू बी अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ डेफिनेटली. वो एक एनर्जी मुझे देखने को मिल रहा है. एंड पेज ऑफ एयर है. देयर लॉट्स ऑफ यू नो आप लोग दोनों भी बहुत ज़्यादा लर्न करने वाले हो, ओके. बहुत कुछ सीखने वाले हो आफ्टर द मैरिज, ओके. व्हेन इट कम्स टू द डीपेस्ट ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, ओके, ऑफ द यूनिवर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च और एक सेंस ऑफ यू नो क्लैरिटी ढूंढने वाले हो आप लोग, ओके. ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू द ईगो दैट यू बोथ मे बी होल्डिंग इवन आफ्टर द मैरिज, ओके. परहैप्स अगर आप लोग किसी ईगो को अगर पकड़े रहेंगे ना आफ्टर मैरिज, मुझे यहाँ देख के पता चल रहा है कि देयर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बिग अवेकनिंग एंड अ सेंस ऑफ क्लैरिटी दैट विल ऑलवेज कम, ओके. कि ईगो को पकड़े ना रहे बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू सर्व द मैरिज, ओके. देयर इज़ दिस सेंस ऑफ क्लैरिटी ऑलवेज 24/7. आई कैन इवन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स. यहाँ पे इतना गाइडेंस देखने को मिल रहा है बिकॉज यू बोथ अगर आप ईगो को पकड़े रहेंगे ना, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे दे आर जस्ट सेइंग इट एज अ गाइडेंस, ओके. अगर आप ईगो को पकड़े रहेंगे with this energy, okay, 5 of fire in reverse and hermit in reverse, this looks like you know this is going to push you into some
मेजर ब्लॉकेज अगर ईगो को पकड़े रहेंगे तो ओके क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का लाइफ पर्पस ही जो देख रही हो ना, यहाँ पे सब हार्ट बेस्ड डिसीजंस लेना है आप लोगों को और हीलिंग की तरफ जाना है इन द सेंस कि आप लोगों का पास्ट में जितना भी वंद है, जितना भी आप लोगों ने लेसन्स लर्न किया है उससे खुद को हील करना है और लोगों को भी हील करना है। सो वैसा एक लाइफ पर्पस देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो विद दिस आई एम गेटिंग कि 5 ऑफ फायर इन रिवर्स डेफिनेटली यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ सकता है बिकॉज इन दिस डेक 5 ऑफ फायर अपराइट इज अबाउट creativity. It's about working with different people and bringing out your own unique creativity into the world. So this being in reverse, it might create some kind of blockage. Okay, अगर आप ego को पकड़े रहेंगे and because you both are meant to work together और आप लोग बहुत ही you both are going to create beauty in this world. Okay, so वो एक energy मिल रहा है जहाँ पे बहुत clarity है लेकिन ego might be the problem. Okay, वो एक energy मिल रहा है and hermit is in reverse definitely। अगर past जितना भी ख़राब मोमेंट्स हुआ है आप लोगों के लाइफ में उसको पकड़ के बैठे रहने से आप लोग को सेंस ऑफ क्लैरिटी नहीं मिलेगा। ओके, इट्स गोइंग टू बी टफ। सो यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ से देयर्स दिस नेसेसिटी ऑफ बीइंग इन अ हार्मनी विद वन अनदर। ओके, सो वो एक एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आप लोग जितना भी अपना नॉलेज एक दूसरे से शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होगा इस कनेक्शन में। एज वेल एज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू बोथ आर मेंट टू डू इन दिस लाइफ टाइम टुगेदर। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी देखने को मिल रहा है जहाँ से हीलिंग एनर्जी निकलेगा आप लोगों से एंड एज वेल एज देयर्स लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू बोथ आर मेंट टू गो थ्रू। okay, and that is something that is needed okay in this connection। so वो एक energy मिल रहा है मुझे यहाँ पे। so that's why there's an importance of being of understanding one another as well as understanding कि everybody is different। okay, because something about ego might hold you back क्योंकि इन्होंने कुछ किया पास्ट में एंड आप पकड़े हुए हो और आपने कुछ किया वो पकड़े हुए हैं। सो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके, सो बट देयर्स लॉट्स ऑफ गाइडेंस। सो द solution is listen to the guidance that will be given to you। okay, and as well as being in the nature is going to be very helpful for this marriage। okay, traveling once in a while is going to be very important for this marriage। so वो एक energy मुझे देखने को मिल रहा है as well as working for the environment in one way or other। वो भी एक sense of शायद purpose है आप लोगों का हो सकता है। okay, so yeah वो मिल रहा है मुझे एक्चुअली। सो लेट्स सी, या किंग ऑफ अर्थ, या बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ अर्थ। सो डेफिनेटली दिस इज लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जहाँ पे आप लोग यू बोथ आर गोइंग टू वर्क टुगेदर एंड देयर इज अ नीड ऑफ ग्राउंडेडनेस। ओके, ब्लैक टर्मोलिन इज अबाउट प्रोटेक्शन। सो दिस मैरिज इज़ हाईली प्रोटेक्टेड नो मैटर व्हाट। ओके, सो इसलिए इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट जब आप अपनी ईगो को जाने दे के अगर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय कॉम्प्रोमाइजिंग एंड बाय अंडरस्टैंडिंग वन अनदर, everything is going to come into balance and there is meant to be like some kind of big leadership। okay, you both आप लोग लीडर्स हो अपने लाइफ में एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू एनकरेज यू टू डू सो। ओके, एज वेल एज आउट हियर इज रेन प्यूरिफिकेशन, या पास्ट में जो भी हुआ वो आप लोगों को हील करना है। ओके, व्हेन इट कम्स टू वन अनदर। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत कर्मा हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, वो एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से, कर्मा हील होना है आप लोगों का। कुछ भी आई मीन लाइक देयर्स गोइंग टू बी क्वाइट अ लॉट ऑफ कार्मिक डेट जो इस मैरिज के थ्रू से इट्स गोइंग टू गेट पेड। ओके, सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप लोग फाइनली यू आर गोइंग टू achieve all those groundedness, all those success after you learn your lessons। okay, आप लोगों के it comes in both of your life। so it's that's the thing I'm getting। so यहाँ पे adventure है। so आप लोगों का बहुत ही adventurous marriage होगा। okay, in one way or other it's like a very very समथिंग बिग। ओके, सो वो एनर्जी मिल रहा है मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो या आप में से बहुत लोग शायद वर्गो हो सकते हो। ओके, सो एंड व्हाट एल्स एम आई गेटिंग, या लिब्रा हो सकते हो। ओके, पॉसिबल है।
फायर साइन भी हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ओके, या दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग एक्चुअली. सो या वही दिख रहा है मुझे एक्चुअली. सो यस, थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर, ओ या लेट मी पुल आउट द इनिशियल्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस के फर्स्ट नेम में क्या क्या अल्फ़ाबेट हो सकता है. ओके, फ्यूचर स्पाउस के फर्स्ट नेम में क्या क्या अल्फ़ाबेट हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे ई है, आई है, पी, एन, यू, जे, टी, H and E. Okay, so P I N U T H J E and I again. Okay, so दो E है and दो I है. Okay, so that's something. So thank you so much. Okay, group number 2. I'll see you soon in my next reading again. Till then, take care. हेलो ग्रुप नंबर 3. अगर आपने रेड जैस्पर सिलेक्ट किया है तो ये आपका रीडिंग है. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ. सो how is group number 3's marriage life going to be like? Okay, how is group number 3's marriage life going to be like? People who will select group number 3, how is their marriage life going to be like? People who will select group number 3, how is their marriage life going to be like? Okay, so let's pull out one more. People who select group number 3, how is their marriage life going to be like? Okay. Okay, next from Earth Magic Oracle deck. Okay, let's pull out 2 from here. Group number 3's marriage life going to be like? How is group number 3's marriage life going to be like? Okay, one more card please. One more card. Group number 3's marriage life going to be like? Okay, next with the Wisdom of Avalon deck. Okay, let's pull out 2 from here. How is group number 3's marriage life going to be like? People who will select group number 3, how is their marriage life going to be like? How is their marriage life going to be like? People who will select group number 3, how is their marriage life going to be like? Okay, let's pull out one more. Group number 3, how is the marriage life going to be like? People who select group number 3, how is the marriage life going to be like? Okay, let's just, okay. Okay, the last from Good Tarot. Okay, let's pull out. Okay, group number 3's marriage life going to be like? How is group number 3's marriage life going to be like? Group number 3's marriage life going to be like? One more please. How is group number 3's marriage life going to be like? Okay, one more. How is group number 3's marriage life going to be like? Okay, 8 of water. Okay, so yeah, let's go ahead with your reading for group number 3. How is group number 3's marriage life going to be like? Is inner voice. Next is the dream, beyond illusion. Okay, next is innocence in reverse, passion, breed. Okay, next is perception, alchemy, justice, balance, movement. Okay, 8 of fire, hermit in reverse, and magician. Okay, so यहाँ पे दो magician है almost. Okay, so it's a very strong manifestation power. Okay, यहाँ पे definitely इस marriage में manifestation is going to play a major role after the marriage perhaps. Okay, so यहाँ पे with the inner voice, the dream, beyond illusion से ये पता चल रहा है कि definitely
या दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ से आप इंट्यूटिवली इनको ऐसा टाइप का रिलेशनशिप आप हमेशा चाहते थे, ऐसा टाइप ऑफ मैरिज आप हमेशा चाहते थे अपने लाइफ में, and it's going to happen. Okay, so this is going to be either surprising for you, either for your future spouse. Okay, so definitely एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ से it's a union of some kind of very very it's like a dream. Okay, definitely एक बहुत ही strong soulmate kind of vibe देखने को मिल रहा है, या फिर however you wanna label it, but it's like a very strong spiritual bond. Okay, इससे inner voice, the dream beyond illusion से ये पता चल रहा है. So definitely आप जब आफ्टर द मैरिज डेफिनेटली यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि इट्स सो ब्यूटीफुल. ओके, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट विल लुक लाइक ये पूरा ड्रीम लैंड से कहीं से आया है. ओके, ये जितना भी जैसा भी आपका लाइफ होगा, डेफिनेटली इट्स अ वेरी ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो दिस इज डेफिनेटली आपको धीरे धीरे पता चलेगा. ओके, इट्स लाइक बियॉन्ड इल्यूजन, इट्स द ट्रूथ एंड समहाउ यू मैनिफेस्टेड इट एंड आप डिज़र्व करते थे. ओके, ऐसा रिलेशनशिप अपने लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे. आप अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसके साथ आप लाइफ स्पेंड करना चाहते हो एंड दिस इज़ लाइक योर ड्रीम मैन और ड्रीम वुमन, देन आई एम गेटिंग कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन. Okay, this is going to happen and it's going to be a very beautiful marriage. Okay, so वो एक energy देखने को मिल रहा है. So definitely there's this very strong sense of innocence in here as well. Okay, यहाँ पे अगर if your inner child was hurt. Okay, अगर आपके childhood में अगर आपका inner child hurt हुआ था, या फिर ये इनके केस में हो सकता है, बट इट्स एन एनर्जी जहाँ पे इनोसेंस अगर हर्ट हुआ था ना टू सम एक्सटेंट, अगर आपके पास्ट लाइफ में नहीं, आपके रिसेंट पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से यू डोंट फील लाइक सर्टेन थिंग्स वन कम ट्रू, देन दिस मैरिज इज़ गोइंग टू शो यू कि दिस इज़ पॉसिबल. ओके, कुछ भी पॉसिबल है एंड इट्स गोइंग टू हील योर इनर चाइल्ड. सो वो एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे ये मैरिज आपका जो पैशन है ना लाइफ को लेके, एंड एज वेल एज आपका अगर कुछ ड्रीम है अपने लाइफ में उसको लेके आप में फिर से दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प इट गेट रीइग्नाइटेड. ओके, सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायरी काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे दिस पर्सन विल हेल्प यू फील द पैशन फॉर लाइफ अगेन. ओके, और गेन बैक द पैशन फॉर लाइफ. सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरियस होगा ये जो मैरिज होगा. ओके, एंड यहाँ पे ऑल्सो आपको आपका जो फ्यूचर स्पाउस है ना, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक यू फील लाइक एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. बहुत कुछ पॉसिबल है लाइफ में अगर आप चाहो तो. यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनकरेजमेंट देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ से एक्चुअली. ओके, लाइक यू आर गोइंग टू गेट एनकरेज to achieve more in your life in some way or other, as well as यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक strength. okay, this is like the pillar, backbone. okay, आपका backbone होगा ये marriage actually, it's very strong. so वो एक energy मिल रहा है जहाँ पे this is a very positive marriage actually. okay, very positive marriage. it's like a very happy married couple and this is somewhat going to remind you of a father figure, आपका future spouse जो भी होगा. okay, somewhat it feels like आपसे experience में बड़े होंगे शायद, एंड यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे उनका बियर्ड हो सकता है. ओके, बार बार देखने को मिल रहा है मुझे उनका बियर्ड हो सकता है शायद, बट एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी केयरिंग. ओके, आपको लेके बहुत केयरिंग होगे, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होगे, और बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप जो भी करना चाहते हो ना अपने लाइफ को लेके, ये आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे. ओके, ये चारों तरफ से देखने को मिल रहा है मुझे एक्चुअली. इट्स लाइक अगर आपके चाइल्डहुड में आपको आपके फादर को लेके कोई प्रॉब्लम था या फिर मदर को लेके प्रॉब्लम था, देन डेफिनेटली वो एक इनर चाइल्ड हीलिंग होने वाला है. ओके, आपको जितना भी कमी महसूस हुआ था पास्ट में, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हील दैट एंड दिस मैरिज इज़ गोइंग टू हील दैट
फॉर श्योर, ओके, दैट्स लाइक गारंटीड नो मैटर व्हाट. सो ये एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से. एंड परसेप्शन है एल्केमी, जस्टिस, बैलेंस एंड एज वेल एज ब्रीथ. सो डेफिनेटली ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ रिलीज होगा. ओके, हमेशा एक काल्मनेस, एक स्टेबिलिटी रहेगा, एक ग्राउंडेडनेस भी रहेगा. ओके, बिकॉज रेड जैस्पर इज अबाउट ग्राउंडेडनेस, इट्स अबाउट योर रूट चक्रा. सो यहाँ पे रूट चक्रा हीलिंग होगा इन द सेंस आपको हमेशा सिक्योर्ड फील होगा, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमेशा रहेगा, आपका प्रोटेक्शन भी रहेगा. ओके, वो एक एनर्जी मिल रहा है जहाँ से इट्स गोइंग टू फील रियली रियली स्टेबल. ओके, आप जिस मैरिज में होंगे. एंड आपका परसेप्शन भी चेंज होगा. ओके, लाइफ को लेके एज वेल एज जस्टिस को लेके. अगर आपको लगा था कि आपके लाइफ में इनजस्टिस हुआ था आपके साथ, यू विल बी सीइंग कि एवरीथिंग इज बैलेंसिंग आउट. ओके, लेटर इन योर लेटर लाइफ इन मैरिज इवन दिस, ये तब भी सेम ही रहेगा इन द सेंस कि हमेशा स्टेबिलिटी रहेगा इस कनेक्शन में. एंड दिस इज़ गोइंग टू मेक यू रियली हैप्पी. ओके, ये दिस इज़ फॉर श्योर. सो दिस इज़ लाइक एनकरेजमेंट आउट हियर एज वेल एज एक ऐसा भी एनर्जी है जहाँ पे आप में से बहुत लोग इंट्यूटिवली यू कैन फील दिस पर्सन. ओके, अगर आप ऑलरेडी सपना देख रहे हो इनके बारे में, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, देन दिस इज़ डेफिनेटली दैट पर्सन. ओके, अगर आप इंट्यूटिवली जो सोच रहे हो, दैट्स राइट. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम गेटिंग. एंड दैट्स नॉट इल्यूजन, दैट्स समथिंग बियॉन्ड इल्यूजन इन द सेंस लाइक दिस इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर स्पिरिचुअल रियल्म. जो भी मैसेजेस आपकी तरफ आ रहा है इस पर्टिकुलर ड्रीम को लेके, इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ ड्रीम, ओके, it's because it's meant to happen and it's not you are not seeing it right now. Physical realm में आप नहीं देख रहे हो, लेकिन this is something happening beyond the physical realm. Okay, not out here. So ये अभी manifestation start हो रहा है and you will see this person soon. Okay, if you haven't seen this person yet. Okay, ये एक energy मिल रहा है मुझे यहाँ पे. So definitely यहाँ पे मूवमेंट है, यहाँ पे एक बहुत ही स्टेबल मूवमेंट. इट्स लाइक जस्ट लाइफ इज़ गोइंग टू फ्लो इन अ ब्यूटिफुल वे. आपका मैरिज लाइफ इतना बैलेंस एंड इतना स्टेबिलिटी, इतना ग्राउंडेडनेस एंड सिक्योरिटी. इट्स लाइक अ पीसफुल एनर्जी. ओके, जितना भी कार्ड्स है, एवरीथिंग इज़ वेरी पीसफुल. एंड डेफिनेटली देयर इज़ दिस वेरी ब्यूटिफुल मूवमेंट जो आपके एक जो फ्लो होगा ना, आपको लगेगा कि सब कुछ सिंक में जा रहा है, एवरीथिंग इज़ इन अ सिंक्रोनिसिटी. और आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छे से अपने अपने इट्स लाइक अ नेचुरल फ्लो. ओके, you will just blend in with this person because this is like something that was meant to happen. Okay, this is definitely someone जो आपके लाइफ में आना था, चाहे जो भी हो. एंड सब कुछ सिंक में होगा. ओके, एवरीथिंग विल गो इन अ ब्यूटिफुल फ्लो इन दिस मैरिज. एंड 8 of fire is here. So with this, definitely this is like passion. Okay, and this is also speaking about communication in the traditional tarot and an action. Okay, a very very speedy action. So यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. ओके, आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर बैकबोन एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट टू डू सो. ओके, सो वो एक वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक बैकबोन होगा. एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू मेक योर ड्रीम्स कम थ्रू. ओके, सो वो एक एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट विद एनी काइंड ऑफ ड्रीम दैट यू हैव. ओके, सो या हर्मिट इज़ इन रिवर्स. सो आपका पास्ट वंस जितना है, ओके, टू सम एक्सटेंट आप इनके सामने वो सब चीज़ें लाएंगे. ओके, डेफिनेटली आई एम गेटिंग लाइक आप अगर बहुत ही क्लोज टफ थे ना अपने पास्ट में, आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट जोन. ओके, यहाँ पे डेफिनेटली आई एम गेटिंग दैट यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन एंटायरली. और आप लोगों का जो कनेक्शन होगा, यहाँ पे एक ऐसा भी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपको अपना स्पेस भी देगा जब आपको ज़रूरत होगा. ओके, सो दिस इज़ नॉट लाइक फोर्सफुल, लाइक हाँ मुझे आपके लाइफ में रहना है, चाहे जो कुछ भी हो, सब कुछ जानना है, आप जो भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हो, वो सब नहीं. ओके, यहाँ पे स्पेस भी देंगे. और दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी होगा, चाहे कुछ भी हो. ओके, सो वो एक एनर्जी मिल रहा है. एंड मैजिशियन इज हियर, मर्लिन इज हियर, बोथ आर स्पीकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन. सो दिस इज़ लाइक अनदर लेवल ऑफ क्रिएशन, अनदर लेवल ऑफ manifesting whatever you want to manifest in your life.
सो डेफिनेटली विद दिस पर्सन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. ओके, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर बैकबोन. ओके, एंड यहाँ पे हमेशा आपको एक एक्साइटमेंट लगा रहेगा लाइफ को लेके. ओके, क्या नया आने वाला है, क्या नया होने वाला है. बिकॉज आपका फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत ही ज़्यादा एजर्टिव इन द सेंस लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्टेबल बट बहुत ही पैशनेट है लाइफ को लेके. एंड दैट्स वाई दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग इन दैट काइंड ऑफ पैशन इन योर लाइफ. ओके, सो दिस इज लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ पर्सन. यहाँ पे they are very smart, very creative, and this person is going to bring that energy in your life as well. Okay, आपके लाइफ में भी ऐसा ही एनर्जी लाएंगे ये. एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर दिख रहा है. ओके, स्ट्रॉन्ग टू सम एक्सटेंट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बिजनेस भी देखने को मिल रहा है. ओके, शायद इनका मल्टीपल बिजनेस भी हो सकता है, बट इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट कि ये आपको हेल्प करेंगे सो दैट यू बिकम द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ. ओके, आपका बैकबोन बनेंगे, यानी कि आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू दैट. ओके, इन ऑर्डर टू मेक योर ड्रीम्स कम थ्रू. ओके, एंड यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल पर्पस को चेस करने वाले हैं, वो एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे. आपका पास्ट वन सब हीलिंग होगा और एक सोल पर्पस आपको समझ में आएगा. ओके, देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रूथ बिहाइंड wherever you wanna go. ओके, आपका सोल पर्पस आपको समझ में आएगा शायद, या फिर आप ऑलरेडी उस लाइन में हो शायद. एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू इवन मोर अंडरस्टैंड योर सोल पर्पस कि आपको लाइफ में क्या करने का मन है. ओके, किस डायरेक्शन जाने का मन है, वो सब आपके सामने लाएंगे. सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग how to say spiritual connection out here, and there's divine purpose behind it. Okay, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग बहुत ही ओल्ड एज तक एक साथ रहेंगे. ओके, यहाँ पे वाइट बियर्ड है, वाइट बियर्ड. इट्स लाइक आप लोग इतना लर्न करेंगे ना टिल द एंड ऑफ योर लाइफ. इट्स लाइक इवोल्यूशन, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन आप लोग का इतना होगा एक साथ. एंड देयर्स दैट इमेंस ग्रोथ इन बोथ ऑफ यू. ओके, स्पिरिचुअली. एंड देयर्स दिस लॉन्ग लाइफ. ओके, वो देखने को मिला मुझे, लॉन्ग लाइफ बोथ ऑफ यू. सो या दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड या व्हाट आई एम सीइंग इज वर्गो हो सकते हो आप में से कोई, एरीस हो सकते हो. ओके, लिब्रा भी हो सकते हो, टॉरस भी हो सकते हो, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हो. एंड व्हाट एल्स एम आई गेटिंग? या फायर साइन भी हो सकते हो हमें से कोई. ओके, लियो, सेजिटेरियस, एरिस, ऑलमोस्ट सब दिख रहा है. सो डजेंट मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा. ओके, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स. ओके, सो समथिंग केम अप. ओके, ए केम अप और नहीं, वी केम अप. ओके, सो वी केम अप आउट हियर. लेट्स सी initials of your future spouse. Okay, or alphabets in the first name. So F. Okay, I'm so sorry, this is something else. F, T, Z, E, Y, B, Y again, L, P. Okay, so T, V, F, P, Z, L, E, Y, B and Y again. Okay, so yeah, that's what I'm getting for group number 3. Okay, so thank you so much. I'll see you soon in my next reading again. Till then, take care. So hello group number 4. अगर आपने ये amethyst select किया है तो ये आपका reading है. Okay, so let's go with group number 4. Okay, how is group number 4's marriage life going to be like? How is group number 4's marriage life going to be like? One card at a time, please. How is group number 4's marriage life going to be like? One more card, please. How is group number 4's marriage life going to be like, please? Okay, one more card. One more card, please. How is group number 4's marriage life going to be like, please? How is group number 4's marriage life going to be like, please? Okay. Okay, next from the Earth Magic Oracle deck, let's pull out 3 from here. Okay, that is group number 4's
marriage life going to be like this, and group number 4 marriage life going to be like this. Okay, how is group number 4's marriage life going to be like this? Oh my god, this group number 4's marriage life. Group number 4's marriage life going to be like this. Group number 4's marriage life going to be like this. Okay, so here we go. So next, from the Wisdom of Avalon deck, let's pull out 3 from here. As group number 4's marriage life going to be like? Oh my god, this has group number 4's marriage life going to be like? How is group number 4's marriage life going to be like this? Group number 4's marriage life going to be like this. Okay. So this is written B. Okay, let's pull out from the Good Tarot. Okay, let's pull out 3 from here. Group number 4, how is group number 4's marriage life going to be like this? How is group number 4's marriage life going to be like this? Group number 4's marriage life going to be like this. Okay, there's 2. Okay, give me only one, please. Give me only one. How is group number 4's marriage life going to be like this? Okay. Why is it in reverse? So yeah, let's go ahead with group number 4's reading. Okay. So how is group number 4's marriage life going to be like? Is compromise in reverse. Exhaustion. The dream. Okay. Okay, let's see. Emergence. Shape-shifting. Okay, that's getting good. Okay, focus. Truth. Burden. Luck, industriousness, sweet victory, and creative action, optimism. 3 of Earth in reverse, 4 of Fire, and 5 of Air. So, okay, so for group number, okay, so for group number, what am I getting? Okay, so for group number 4, okay, compromise in reverse, exhaustion, the dream. So definitely इसे ये लग रहा है, okay, for group number 4. Okay, आपका amethyst and amethyst. Can you see that? This is amethyst and this stone out here is amethyst. So this is a very highly intuitive, I think, group. Okay, so what I'm getting is that यहाँ पे आपके मैरिज लाइफ में, ओके, इन द बिगिनिंग आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की थोड़ी कमी हो सकती है, इन द सेंस लाइक हम कभी कभार ऐसा होता है कि इट्स लाइक हम लोग बहुत सोच लेते हैं कि मैरिज लाइफ होने से ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए, हमारे फ्यूचर पार्टनर को ऐसा 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 होना चाहिए, दिखने में ऐसे होने चाहिए, फिर उनके पास ये हो, वो सब काइंड ऑफ थिंग. ओके, और एक ऐसा भी एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आप, या फिर ये उनके केस में हो सकता है या फिर आपके केस में हो सकता है. ओके, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा, इन द सेंस कि इनको ऐसे बिहेव करना चाहिए या फिर उनको ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, वो सब चीज़. ओके, सो इसको लेके थोड़ा सा अनबन हो सकता है. ओके, स्टार्टिंग में. सो यहाँ पे अगर जस्ट दिस एनर्जी व्हेन यू ट्राई टू चेंज समवन एल्स, यहाँ पे जनरली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज समवन, राइट. यहाँ पे अगर एक्सेप्टेंस में नहीं आके आप कोशिश करते रहेंगे कि ये बदले, ओके, उनको बदलने की कोशिश करते रहेंगे, तो इट्स ओनली गोइंग टू मेक यू फील मोर एग्जॉस्टेड. सो यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है. इन द बिगिनिंग देयर मे बी सम काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू माइट नॉट लाइक अबाउट दैम. ओके, और उसी चीज़ को लेके एग्जॉशन हो सकता है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और एनी some kind of weariness. Okay, and यही एनर्जी
स्टार्टिंग में हो सकता है, बट इवेंचुअली आई एम गेटिंग बेटर, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड वर्किंग थ्रू योर इंट्यूशन, वर्किंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एनलाइटनमेंट, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली एक देखने का नज़रिया में एक शिफ्ट होगा, बिकॉज आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कुछ अवेकनिंग होगा सडनली, यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है एक दूसरे को लेके कि नॉट एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी द वे यू वांट देम टू बी, राइट। और उनको चेंज करने की कोशिश करते रहने से आप उतना ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड होंगे, उतना ही ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे, और इट्स गोइंग टू बी लाइक इट्स गोइंग टू बी ओनली लाइक अ पपेट, राइट। अगर आप उनको अपने हिसाब से ये करने देंगे या फिर वो करने देंगे, सो इट्स गोइंग टू बिकम लाइक अ पपेट। सो वहाँ एक एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे एक खुद का अपना सेल्फ आइडेंटिटी आपका और उनका, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग दैट विल कम, ओके, कि हाँ ये क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, ओके। सो देयर इज दिस डेप्थ टू इट, यहाँ पे आपको उनका डेप्थ समझ में आएगा कि ये क्यों ऐसे बिहेव करते हैं या फिर ये क्यों ऐसे करते हैं और पर्टिकुलर सिचुएशन क्यों ऐसा हो रहा है, ओके। सो देयर इज दिस चेंज जो होने वाला है इवेंचुअली, नो मैटर व्हाट, ओके। एंड देयर इज दिस चेंज ऑफ फोकस एज वेल एट द सेम टाइम, लाइक फोकस शिफ्ट होगा रेदर देन ट्राइंग टू चेंज देम। आई एम गेटिंग कि आप you'll try to make it better and you'll try to bring instability। यहाँ पे intuition के बारे में बहुत बोला जा रहा है, तो यहाँ सेंस ऑफ क्लैरिटी व्हेन इट कम्स टू योर माइंड, ओके, कि आपको समझ में आएगा कि ये इंसान ऐसे क्यों बिहेव करते हैं या फिर ऐसे क्यों करते हैं। सो वहाँ पे बहुत अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू मैरिज, ओके, व्हेन इट कम्स टू योर मैरिज लाइफ। यहाँ पे बहुत चेंजेस आएगा एंड योर इंटरनल चेंज इज़ गोइंग टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल चेंज, ओके। एक्सटर्नली भी आपके सिचुएशन में बहुत चेंजेस आएगा, ओके। वो एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, और आपका इंट्यूशन भी बहुत हाइटेंड अप होगा, ओके, ड्यूरिंग योर मैरिज लाइफ। सो वो एक एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे इंट्यूशन इज़ गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। सो ट्रूथ है बर्डन इन रिवर्स, ओके। सो डेफिनेटली देयर इज दिस एनर्जी ऑफ जहाँ पे किसी चीज़ों को लेके अगर बर्डन सम फील कर रहे हो आप, ओके, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली अवेकनिंग देखने को मिल रहा है, ओके। सो कुछ तो है चीज़ जो हो सकता है, या फिर किसी चीज़ को लेके, ओके, लाइक यू नीड सम काइंड ऑफ जॉय, ओके, एंड उसी को लेके एक काइंड ऑफ बर्डन अगर फील करेंगे, इन द सेंस कि अगर कम्युनिकेशन, बीइंग ट्रूथफुल अबाउट योर सिचुएशन एंड स्पीकिंग अबाउट इट एंड मेकिंग सर्टेन ड्रीम्स कम ट्रू, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिव एक्शन है विच स्पीक्स अबाउट कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, और आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो आप क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में, चाहे कुछ भी हो, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे योर इनर ट्रूथ को लेके आप थोड़ा बर्डन सम फील कर सकते हो, इन द सेंस लाइक आप शायद चाहते हो कि कुछ आप करें लाइफ में जाके, ओके, एंड वो बात जुबा पे लाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट इवेंचुअली आई एम गेटिंग, यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ दैट प्लेस, ओके। एंड एज वेल एज वहाँ एक सेंस ऑफ क्लैरिटी, एक सेंस ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। सो डेफिनेटली एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने इंट्यूशन को लेके, दैट सर्टेन ड्रीम्स विल कम ट्रू नो मैटर व्हाट, ओके। यहाँ पे आपका ट्रूथ और आपका ट्रस्ट इज़ गोइंग टू मैटर अ लॉट। अगर आप होप करना छोड़ देंगे देन इट्स गोइंग टू बी रियली रियली मच मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे इवन डिस्पाइट ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट यू माइट नॉट लाइक अबाउट दिस पर्सन, आप हमेशा सोच सकते हो कि you can make things possible, अगर even if you feel like it's not possible, okay। so I think आप लोगों में से बहुत लोगों को ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, okay। आप लोग शायद ऑलरेडी इनको जानते हो या फिर नहीं भी हो सकता है, okay। आप लोगों में से you don't have to be afraid, okay। you can go ahead and choose another pile, but this is for the people जिसकी in the beginning itself आपको लगेगा कि you are not able to understand this person, और आपका कुछ ड्रीम्स है मैरिज लाइफ को लेके, ओके, एंड उसके आसपास थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, बट इवेंचुअली आई एम गेटिंग कि देयर इज़ अ नीड फॉर कम्युनिकेटिंग योर ट्रूथ, ओके, विद दिस पर्सन इन दिस मैरिज लाइफ। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ऐसा हो, ऐसा ऐसा करे, ओके, अगर सर्टेन सिचुएशंस जिसमें आप चाहते हो कि इक्वल इफोर्ट हो उनके साइड से भी आपके साइड से भी, सो देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ स्पीकिंग योर ट्रूथ, ओके, इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, और एक न्यू बिगिनिंग आप शुरू कर सकते हो इनके साथ,
ओके, दैट इज़ पॉसिबल. सो दैट इज़ जस्ट कमिंग अप एज अ गाइडेंस. ओके, सो वो एक एनर्जी मिल रहा है. सो डेफिनेटली यहाँ पे द बी इज़ इन रिवर्स एंड द फायर फेरी. सो देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ जहाँ पे there's this importance of being optimistic about the situation and understanding कि चाहे कुछ भी हो, there's going to be a sweet victory no matter what, क्योंकि आपने अपने साइड से you have at least given 90% effort. Okay, so it's an energy जहाँ पे that it's going to turn out well. Okay, सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे लैक ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ है. ओके, देयर इज़ ऑल्सो अ लैक ऑफ इक्वल इफोर्ट, बट इवेंचुअली आई एम गेटिंग दैट यू आर गोइंग टू मेक थिंग्स हैपन. ओके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका इंट्यूशन करेक्ट साबित होगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन बोल रहा था दैट यू आर गोइंग टू मेक सर्टेन थिंग्स हैपन, इन द सेंस कि ड्रीम है आपको एक मैरिज लाइफ को लेके, एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट इट, क्योंकि यहाँ पे फायर फेरी है, क्रिएटिव एक्शन, ऑप्टिमिज्म है. ओके, वो एक एनर्जी मिल रहा है इस मैरिज लाइफ को लेके. सो डेफिनेटली आप लोगों का एक्शन बहुत मैटर करेगा. ओके, हाउ यू एक्ट टूवर्ड्स पर्टिकुलर सिचुएशन, और आप कैसे कम्युनिकेट करते हो अपने हाईएस्ट ट्रूथ को उनके सामने कैसे रखते हो. ओके, और कितना जेन्युइनली आप बात कर रहे हो ना, वो सब मैटर करेगा. ओके, एंड there's this energy of balancing out things eventually. Okay, because I'm getting like यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे lack of equal effort लग रहा है आपको when it comes to this marriage. Okay, Tree of Earth in reverse. But it is also speaking about some kind of balance जो eventually आ जाएगा. Okay, and as well as आप लोग अपने differences के through से you will be able to work it out. Okay, चाहे जितना भी differences हो. I'm getting this is only in the beginning phase. Okay, जितना भी थोड़ा सा एक दूसरे को जानने में या फिर एक दूसरे को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इवेंचुअली दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ बैलेंस, बिकॉज 4 ऑफ फायर यहाँ पे है जो स्पीक्स अबाउट 4 ऑफ वंस. सो इट स्पीक्स अबाउट अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, इट स्पीक्स अबाउट बैलेंस, पार्टनरशिप, इक्वल गिव एंड टेक. सो वैसी एक एनर्जी मिली है मुझे यहाँ पे. एंड इन दिस डेक 5 ऑफ एयर स्पीक्स अबाउट वर्किंग थ्रू डिफरेंसेस. ओके, एंड मेकिंग थिंग्स हैपन. ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली जितना भी आप लोगों का पर्सपेक्टिव एक चीज़ को लेके अलग हो, देयर इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज अ काइंड ऑफ अ बैलेंस जो फाइनली इवेंचुअली इस कनेक्शन में आ जाएगा, चाहे कुछ भी हो. ओके, सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है. एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वाटर. So it's a very highly intuitive deck. It also speaks about being emotionally stable. Okay, so इस कनेक्शन में डेफिनेटली योर इंट्यूशन इज़ राइट. ओके, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो यू कैन मेक दैट हैपन. ओके, एंड यहाँ पे एक सेंस ऑफ क्लैरिटी भी होगा. ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे योर इंट्यूशन इज़ गोइंग टू बी रियली रियली हाइटेंड अप, इन द सेंस कि एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आपका इमोशन बहुत ही मैटर करेगा इस कनेक्शन में. ओके, लाइक हाउ यू वर्क थ्रू योर इमोशंस. ओके, व्हेन इट कम्स टू दिस मैरिज लाइफ, यहाँ पे आई एम गेटिंग लाइक इट्स गोइंग टू वर्क आउट एट द एंड ऑफ द डे. चाहे जितना भी, अगर इफ़ यू आर नॉट रेजोनेटिंग विद दिस एनर्जी, डोंट वरी, दिस इज़ नॉट योर्स. ओके, आप जाके कुछ और पाइल सिलेक्ट कर सकते हो. बट पीपल हु नो दैट दिस इज़ योर एनर्जी, इवेंचुअली आई एम गेटिंग दैट दिस इज़ गोइंग टू गेट सॉर्टेड आउट. ओके, यहाँ पे बैलेंस आएगा at the end of the day, because at the bottom of the deck there is Queen of Water, and there's just a need of trusting yourself. Okay, and trusting whatever your intuition is telling you. अगर आपका intuition बोल रहा है that you are going to make certain things happen, then it will happen. Okay, so this is all about trusting the divine and taking that leap of faith. Okay, so वैसी एक energy मिल रही है. So yeah, so let's see. Okay, one more card for group number 4, please. How is group number 4 is going to be like? How is group number 4's marriage life going to be like at the end? Ace of, oh my gosh, could you just look at it? Ace of Water. Can you see that? It's so beautiful. So yeah, Ace of Water is about spiritual blessings. Okay, अगर आपका intuition बोल रहा है कि you are going to make things happen, then it's going to happen. Okay, and यहाँ पे Ace of Water speaks about all the spiritual blessings that you are meant to get no matter what. Okay, and आपका जितना भी effort आपने दिया है ना, you are going to get the fruit of it.
Okay, so this is one thing. As well as the bottom of the deck is 10 of earth, which speaks about 10 of pentacle. It's about फैमिली में स्टेबिलिटी, एज वेल एज फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ ऐसा भी एनर्जी है जहाँ पे इट्स अबाउट बिजनेस। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प का कमी हो सकता है अगर ये बिज़नेस के बारे में हो। क्या आपको अगर कुछ काम शुरू करना है अपना खुद का, सो यहाँ पे थोड़ा सा शायद फिनेंशियल हेल्प की कमी हो सकती है, बट आई एम गेटिंग कि यू विल मेक इट आउट। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे you are going to make it happen no matter what। okay, वो भी एनर्जी मिल रहा है। इवेंचुअली दिस इज गोइंग टू गेट सॉर्टेड आउट। ओके, या यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके बर्डन एक करियर को लेके भी हो सकता है व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग योर ट्रूथ अबाउट योर करियर। ओके, अगर आपको कुछ चीज़ करना है अपने लाइफ में एंड देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द अदर साइड, देन इवेंचुअली you are going to make them understand। okay, make your future spouse or your family understand कि आप there's immense possibility, और उसी के साथ बहुत सारा abundance आएगा financially and recognition as well as some kind of legacy that you are going to create। okay, and there's collaboration okay at the end of the day। so यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी कोलैबोरेशन हो सकता है आप में से किसी के लिए। ओके, सो वो भी पॉसिबल है। सो वो एक एनर्जी मिल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे हेल्प इज़ गोइंग टू कम अप। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर फ्यूचर स्पाउस एंड एज वेल एज व्हेन इट कम्स टू एज वेल एज योर मैरिज लाइफ, एक सपोर्ट होगा आपके लिए। ओके, आप जो भी ड्रीम्स अपनी लाइफ में फुलफिल करना चाहते हो उसको लेके, सो वो एक एनर्जी मिल रहा है मुझे। ओके, यहाँ से सो डेफिनेटली दैट्स वन थिंग। सो ये ड्रीम आपका ये करियर को लेके भी हो सकता है डेफिनेटली। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 4। सो यस, दिस वाज योर रीडिंग। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 4। एंड आप में से बहुत लोग शायद जेमिनाई हो सकते हो। ओके, एक्वारियस, लिब्रा भी हो सकते हो, फायर साइन भी हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, सो वो भी पॉसिबल है, but I'm not seeing much signs out here। okay, so that's the thing I'm getting for group number 4। I'll see you soon in my next reading again. Till then, take care। okay।